साथियों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मटक मांझी इंद्री से, जहां पर आप देख सकते हैं राजकीय कॉलेज है शहीद उद्यम सिंह। वहां पर आप देख सकते हैं एक मुद्दा लगभग 2-3 दिन से काफ़ी गर्मा रहा है। मुद्दा ये है कि एक स्टूडेंट है, बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा है। उनका क्या होता है कि वो फीस जमा करा देते हैं जो रीअपियर की फ़ीस होती है, लेकिन किस वजह से जो फीस है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं की जाती, जिसके कारण जो है गुड़िया का एग्ज़ाम नहीं हो पाता और पूरा साल जो उनका है वो ख़राब हो जाता है। तो सभी जो स्टूडेंट थे शहीद उद्यम सिंह राजकीय महाविद्यालय के, वो आज यहाँ पर रोष व्यक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो गुड़िया का एक साल ख़राब होते हुए नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ जो है अगर उन्होंने फ़ीस दे रखी है तो उनकी जो फीस है यो यूनिवर्सिटी में सबमिट क्यों नहीं कराई, जिसकी वजह से जो है उनका रोल नंबर नहीं मिल पाया। तो टीचर से बात करने की कोशिश की थी, उनके जो ब्रदर है सुनील जी वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, और भी जो स्टूडेंट्स हैं क्लास की उनकी छात्राएं हैं, उनकी फ्रेंड्स हैं, और भी जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं आखिर की पूरा मुद्दा क्या है। जी गुड़िया, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं निशा गांव खेड़ा की रहने वाली हूँ, बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। मेरी ना 4th सेमेस्टर में री आ गई थी कॉर्पोरेट अकाउंट सब्जेक्ट में। तो उसमें क्या होता है कि उसके बाद मैंने जैसे फ़ीस जमा करवाई यहाँ पे कॉलेज में। पहले आपने फ़ीस कब जमा कराई थी? मैंने 14 मार्च को फ़ीस जमा करवाई। और लास्ट डेट क्या होती है फ़ीस जमा करने की, क्या डेट थी? उस टाइम 15 मार्च यूनिवर्सिटी की तरफ से लास्ट डेट थी, जो कॉलेज वालों ने 14 लास्ट करी थी कॉलेज लेवल पे, 14 लास्ट की थी। तो 14 तारीख को भी ना वो फीस लेने से मना कर रहे थे। उसके बाद हम जैसे नितिन सर के पीछे घूमे, भाई हमारी फ़ीस ले लो, हमारी फ़ीस ले लो। उन्होंने हमारी फ़ीस ली नहीं। उसके बाद हमने आपसी जो टीचर हैं उनसे बात करी, उनसे की। फिर गुप्ता सर ने, जो सतीश भारद्वाज सर थे उस टाइम प्रिंसिपल थे, उनसे बात करी। उनसे बात की तो उन्होंने कन्वेंस किया कि श्रीराम और अंकुर सर आपकी फ़ीस लेंगे। तो उसके बाद मैंने लाइन में लग के फ़ीस जमा करवाई अपनी। मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स थी जिन्होंने, जो गवाह के रूप में हैं कि वही इन्हें फ़ीस। क्या नाम उन फ्रेंड्स का, क्या नाम है जो आपके साथ थी जब आपने फ़ीस जमा कराई थी? अन्नू है, प्राची है और अंकुश भैया हैं जी। उनके साथ मतलब जो मेरे को याद है। बुलाओ एक बार। अन्नू गुड़िया फ़ीस जमा कराई थी इन्होंने? कितनी फ़ीस थी, कितने रुपए फ़ीस थी? 650 थे। आप साथ में थे उस टाइम पे? साथ में थे। और दूसरी कौन सी है? जी, तो फीस इन्होंने जमा कराई थी। कौन से सर को जमा कराई थी फीस? श्री राम सर को। तो कोई स्लिप वगैरह दी थी उन्होंने? स्लिप देते हैं वैसे यहाँ पर अगर आप कोई फीस जमा कराते हो तो कोई स्लिप देते हैं? री की नहीं देते, तो कुछ तो देते होंगे। कल अगर आपको कुछ, तो उसकी फ़ोटो वगैरह ली थी आप लोगों ने कोई? तो वैसे तो कल ये किसी की भी फीस ले करके ऐसे बोल देंगे फीस जमा कराई ना कराई, तो क्या एविडेंस रहा? तो फिर आपका भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा? नहीं सर। तो आप क्या मांग चाहते हैं प्रशासन से या फिर कॉलेज का जो स्टाफ है उनसे क्या मांग चाहते हैं, प्रिंसिपल से क्या मांग चाहते हैं? तो यही था कि मेरे को तो एग्ज़ाम देना है। आपको ये कब पता चला कि आपकी फीस जमा नहीं हुई है? मैंने पेपर से एक दिन पहले अपना रोल नंबर निकलवाया, तो उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरी फीस जमा नहीं हुई। तो मैं कॉलेज में आई, क्योंकि कई बच्चों का ऐसा हो रहा था कि कॉलेज में ही अपलोड नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद कॉलेज में आके पता चला कि वही मेरी तो यूनिवर्सिटी में ही नहीं गई फीस, इनके तो गई कहाँ मेरी फीस। ये एक दूसरे के ऊपर टाल रहे, वही इसके पास है, इसके पास है। जब मेरे पास गवाह है, मैंने फीस दी है लाइन में लग के, तो ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो एग्जाम नहीं हुआ आपका फिर? नहीं सर। किस सब्जेक्ट का एग्जाम था आपका? कॉर्पोरेट अकाउंट। कॉर्पोरेट अकाउंट का। तो कल आपकी बात हुई होगी, जैसा कि बात की हुई थी कि सुपरिटेंडेंट को बोल के पे एग्जाम दिलवा लेंगे, तो कल क्या ऑप्शन आपके सामने रखा था इन्होंने? कल मेरा एग्ज़ाम हो सकता था, जैसे इमरजेंसी सीट दे के एग्ज़ाम हो सकता था। सुपरिटेंडेंट सर से भी बात हुई, उन्होंने कहा अगर आपका कॉलेज का प्रिंसिपल लिख के दे रहा है ना कि भाई एग्ज़ाम दे दें, तो उन्होंने सीट अलॉट हो जाएगी आपको, तो उन्होंने साइन ही नहीं करे जी, सीधे हाथ झाड़ दिए कि भाई अब नहीं तेरा एग्ज़ाम होएगा, कुछ मर्जी कर ले। यहाँ इनके चक्कर काटते कुछ भी क्या, मैं घर चली गई 11 बजे। उसके बाद मेरे पास फ़ोन किया गया कि भाई आप कॉलेज आओ और आपका एग्ज़ाम होएगा। मेरे पास यही आई सूचना। तो उसके बाद मैं आई कॉलेज, तो देखा यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। मीटिंग चल रही उस ऑफिस में बैठ के। हाँ। उसमें मीटिंग हुई जो सारे मीटिंग में उन्होंने अपने आप को सेफ जोन में डाला। मतलब तो दोबारा क्या बुलाया आपको कल? फिर दोबारा कल मेरे को दोबारा बुलाया गया यहाँ पे। मैं एक बार घर चली गई थी, मेरा दूसरा पेपर था, मैं उसको पढ़ने लगी जाके, वही चल अब तो इसको कुछ हो नहीं सकता। तो इन्होंने मेरे को दोबारा बुला के इन्होंने एक मतलब मैंने परसों
एप्लीकेशन दी थी प्रिंसिपल को कि भाई कोई एक्शन लिया जाए। उस टाइम कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो कल होया तो मेरे को बुलाया गया, तो उन्होंने बोला भाई एक अपनी तरफ से एक नोट लिखा, उसमें लिखा भाई किसी की गलती नहीं पता चली गई और ऐसे ऐसे करके तेरी अगली फीस का जिम्मा हम लेते हैं। मैंने उनको बोला भाई अगली फीस का क्यों, अगली फीस तो लगनी ही 3-4 हज़ार, मैं खुद दे दूंगी। तुम आज कराओ ना मेरा पेपर। 15 हज़ार की बात है, 15-16 लगने थे और हम देने को भी तैयार थे, पर इन्होंने मेरी सीट ही नहीं अलॉट की। प्रिंसिपल के साइन जाते थे और कुछ नहीं जाता। तो इसके बाद प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे भी? विकास उत्तरी है शायद। अच्छा, तो अभी आप क्या डिमांड चाहते हैं इनसे, जो उसको स्टाफ है कॉलेज का, क्या मांग चाहते हैं? मैं तो लापरवाही के ऊपर इनके ऊपर केस होना चाहिए और हो सके तो मेरा अगर पेपर हो सके तो मेरा पेपर करवा दो, मेरा साल बच जाएगा। अच्छा जी, क्या नाम बताया आपने अपना? निशा। कौन सा गांव है? खेड़ा। क्या कहना चाहोगे? आपको जैसे पूरा मैटर पता ही है कॉलेज का, तो इसमें किसकी गलती आपको नजर आ रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है, मैं इंद्री से हूँ, वार्ड नंबर 6 से। आप कौन सी क्लास में? तो मैं गौरव हूँ, मैं इंद्री से ही हूँ और वार्ड नंबर 6 से हूँ। मैं निशा की क्लास का ही हूँ, मतलब इसका क्लासमेट हूँ, बीकॉम फाइनल ईयर का ही। तो जैसे अभी इसका एग्ज़ाम फॉर्म तो क्या बोलते हैं, उन्होंने फीस लेके भी इसका एग्ज़ाम तो करवाया नहीं। और जैसे इनको कहा भाई अगर इमरजेंसी सीट पे भी इसका एग्ज़ाम हो सकता है तो अलॉट करो। फ्लाइंग से और जो सुपरिटेंडेंट है, जब ये पेपर देने गई थी रीका तो बैठी थी, तब इसको उठा दिया था, मतलब भाई तेरा अभी हो नहीं सकता। पर फ्लाइंग और जो सुपरिटेंडेंट जैसे इसकी बात हुई थी उस टाइम कि भाई ना इमरजेंसी सीट पे हो सकता है, तो जैसे प्रिंसिपल सर का बस कंसेंट लगेगा उसमें, क्योंकि भाई ऐसा लगना चाहिए, मतलब अगर कॉलेज भी चाहता है कि भाई बच्चे का एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम इमरजेंसी सीट पे हो जाएगा, उन्होंने ऐसे बोला था फ्लाइंग और सुपरिटेंडेंट ने। तो फिर भी इन्होंने मतलब जैसे साइन नहीं करे तो फिर वो टाइम तो निकल गया इसका पेपर का। तो फिर अब जैसे अगर कोई भी, हम ये चाहते हैं अगर ऐसे कोई भी प्रोविज़न है, ऐसा कोई भी तरीका है जिससे कि भाई आगे इसका एग्ज़ाम हो सकता है अभी भी जल्दी, मान लो यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा हो, जैसे कि भाई अब आज मान लो पेपर है और वो किसी का नहीं होता किसी भी कारण, कोई सॉलिड रीज़न के कारण। अब इसका तो सॉलिड रीज़न है कि भी इसको कॉलेज की प्रशासन की गलती के कारण नहीं हुआ, तो वहाँ पर जैसे एफिडेविट जो भी उनका प्रोसेस यूनिवर्सिटी का, अगर ऐसा कोई प्रोविज़न है, अगर 1-2 महीने के अंदर इसका पेपर हो सकता है वो वाला एमरजेंसी केस में, तो इसका वो करवाया जाए और कॉलेज फुल इसमें इसकी सपोर्ट करे। हम ये चाहते हैं, नहीं तो फिर अब जब कॉलेज के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो फिर अब लापरवाही है, तो फिर अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके साथ वो आगे किसी के साथ भी हो सकता है। और भी बोल रहे हैं कोई और छात्र हैं जिनका कुछ ऐसे हुआ है, और भी कोई है? तो नहीं, जैसे भी कोई और छात्र है उसके साथ भी ऐसा हुआ है, बाकी अभी हम उसका अभी हमारे पास। तो अभी आप क्या मांग करते हैं, मांग क्या करते हैं कॉलेज प्रशासन? अगर कोई ऐसा अभी भी पेपर हो सकता है इसका तो वो पेपर करवाया जाए, अगर नहीं हो सकता तो फिर जैसे भी ये चाहते हैं कि अगर मुआवजा चाहते हैं तो मुआवजा, नहीं माफ़ीनामा चाहते हैं तो माफ़ीनामा, मतलब न्याय चाहिए हमें। जी 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 जी। अगर एग्ज़ाम हो सकता है तो एग्ज़ाम जी अभी भी। जी, क्या मैटर था पूरा ये, क्या कहना चाहें? क्या नाम है आपका? हिमानी। जी, क्या कहना चाहोगे इस मैटर के विषय में? बस इसका पेपर ही नहीं हुआ, उन्होंने झूठ बोल के बुलाया पहले तो, और फिर उसके बाद इससे साइन करवा लिए, भाई अपना सेफ जोन पक्का कर लिया उन्होंने, तो भाई इसका तो उन पे तो कोई बात नहीं आई अब, तो अब इसका पेपर नहीं हो रहा। अब हो जाता है इमरजेंसी सीट पे तो पेपर हो ही जाता है, तो चाहते हैं कि इसका पेपर हो जाए। अच्छा जी जी, क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो और क्या मैटर है पूरा ये, जैसा कि बताया लड़की ने? सर मेरा नाम आज़ाद अनमोल है, मैं BA फाइनल का छात्र हूँ। तो मैटर ये है कि ये गुड़िया है जो इसकी ना रिपेयर आ गई थी, तो उसकी रिपेयर में सभी बच्चों की मान लो कि फ़ाइन लिया गया, इससे भी लिया गया। तो मुद्दा ये हुआ कि पहले तो उन्होंने ये रखी अपनी बात टीचर्स ने कि तूने फ़ाइन तो किसी और सर को दिया, स्लिप किसी और को दी है। तो एक सही सी बात है कि मान लो अगर फ़ाइन तो भरा है ना, जब फ़ाइन भरा तभी इसके हाथ में स्लिप आई, तो इसका पेपर नहीं हो पाया। पेपर ना होने के बावजूद इसको अकेले में बुलाया गया प्रशासन की तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से, और इसके ऊपर दबाव बनाया गया कि अभी तू रिटर्न में लिख के दे दे हमें, ठीक है हम तेरा करा देंगे। अब बात तो कराने की नहीं है, मुद्दा तो ये है ना कि एक प्रशासन की कमी की वजह से लड़की का पूरा फ्यूचर खराब होने की कगार पे है। 1 साल पीछे चला गया इसका, वो तो ये देगी पेपर, कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसका एग्जाम नहीं हो पा रहा तो ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर मान लो कि कॉलेज की कमी है उसका क्या समाधान है, जबकि कॉलेज प्रशासन जिस भी मान लो कि यहाँ पे एम्प्लॉय है उसकी गलती की वजह से सब कुछ हुआ है, उसकी गलती को मान लो कि हाईलाइट करने की बजाय या उसको मान लो कि बोलने की बजाय उसको मान लो कि लपेटा जा रहा है मामले को, और उसमें सारा का कसूर लड़की का निकला जा रहा है। तो इसमें सारा कसूर जो है कॉलेज प्रशासन का है, इसको नहीं पता किसको क्या देना था क्या नहीं देना था, इसने अपनी मान लो कि जो फॉर्मेलिटीज़ थी सारी पूरी करी। कॉलेज प्रशासन की कमी की वजह से इसका मान लो कि एग्ज़ाम नहीं हो पाया। हमें उसके मान लो कि सिलसिले यहाँ से प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए खड़े हैं। प्रिंसिपल सर ये कह रहे हैं कि भाई मैं इसमें मुद्दे में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल सर या तो इसके बारे में हमें
संतुष्टि दें या हमें रिटर्न में लिख के दें कि आप वो नहीं कर सकते तो हम उनके पास नहीं जाएंगे। हम कहीं और जाए, हम यूनिवर्सिटी जाएँ या कहीं पे भी जाएँ, किसी के पास मिल जाए, हम अपनी शिकायत लेके वहाँ जा सकते हैं। हमारी प्रिंसिपल सर से यही दरख्वास्त है कि इसके ऊपर मान लो कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इस लड़की की समस्या का समाधान। जी जी। देखिए, ये जो हमारी गुड़िया है निशा, इसका एग्ज़ाम था रीपियर का और इसके द्वारा जो है अपनी फीस दी गई थी और हमारे पास उसके गवाह भी हैं। बच्चे हमने अगर प्रिंसिपल सर ये बोल रहे कि हमारे आगे लेके आओ, वो लेके भी चले जा सकते हैं। अब जितना ये घटनाक्रम हुआ है सारे बच्चों ने आपके आगे रखा है। इसमें मोटी सी बात ये है कि अगर गुड़िया ने फीस नहीं दी है उसके बाद भी यूनिवर्सिटी ने 3 बार टाइम दिया है फॉर्म भरने के लिए भी। अगर आपकी लेट फीस हो रही है तो एक बार भी इन्होंने नोटिस लगाए हो वो हमें बताया जाए कि भाई 3 बार टाइम दिया है यूनिवर्सिटी ने, अपने नोटिस तो लगाया होगा और जो दूसरी बात नोटिस नहीं लगा। तीसरी मेन बात यह है कि जब आप फीस ले रहे हो आप स्लिप क्यों नहीं दे रहे? ऐसे तो मतलब हज़ारों बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, किसी भी बच्चों को ये स्लिप नहीं दे रहे। अगर उस डेट में किसी बच्चे को इन्होंने स्लिप दी हो, उसकी शिफ्ट दी हो कि फीस दी है, फिर हम जिम्मेवार है कि हमारे पास स्लिप नहीं है। जब किसी को दी ही नहीं है तो फिर हमें कैसे कह रहे हैं कि आपके पास स्लिप नहीं है? तीसरी सबसे बड़ी बात, जब एक खामी जो सारी आप लोगों को पता लग गई, प्रिंसिपल को भी पता भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तो जो इसके अंदर मुखिया है जिसकी भी गलती रही है, कोई भी रहा होगा, एनीवन में किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, कम से कम उसको बुला के पूछा तो जाए भाई क्या रीज़न रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो की जाए। एक लड़की का 1 साल ख़राब हो गया और आप ये क्या देते हो कि भाई हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जबकि मेरी अपर लेवल तक बात हुई है। इवन यूनिवर्सिटी के अंदर भी मेरी बात हुई। यूनिवर्सिटी क्लर्क ने जो रोल नंबर इशू करता है, विक्रम उसका नाम है, उसने भी मेरे को ये बोला है कि आप वहाँ प्रिंसिपल से लिखवाओ और जो 15,000 रुपये जो फीस है आप यहाँ हमारे पास लेकर आओ, हम कंट्रोलर के आपको साइन करवा के दे देंगे। मतलब एग्ज़ाम कल भी हो सकता था, लेकिन प्रिंसिपल ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपके एक साइन की वजह से एक बच्चे की ज़िंदगी 1 साल ख़राब हो रहा है। और 1 साल नहीं, 1 साल तो इस गुड़िया का इसलिए ख़राब हो रहा है कि इसको अगला साल एग्ज़ाम देना है, लेकिन 6 महीने एक रिजल्ट का वेट करने में भी लग जाता है, तो 2 साल ख़राब हो रहे हैं गुड़िया के। तो दूसरी बात, कहीं एडमिशन नहीं ले सकते, मतलब ये भी नहीं हम तो कहीं पे एडमिशन कराते गुड़िया का। और ये सिर्फ अकेला मामला नहीं है, इस तरह के 3-4 मामले में आपको अभी तो क्या मांग करते हैं आप कॉलेज से, क्या मांग करते हैं? देखिए, हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि अगर अभी भी पॉसिबल हो तो गुड़िया का एग्ज़ाम कराया जाए, लेकिन नहीं भी पॉसिबल है तो कम से कम जिस व्यक्ति द्वारा कॉलेज प्रशासन के जिस भी लेवल पे ये गलती, ये खामी हुई है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो की जाए, हमें कोई संतुष्टि तो मिले। कार्रवाई किस टाइप की चाहते हैं आप? देखिए, लीगली कार्रवाई कोई भी हो वो होनी चाहिए। उसको कम से कम उस व्यक्ति को ये एहसास तो हो, प्रशासन को ये एहसास तो हो कि हमसे गलती हुई है। अब हम यहाँ आते हैं, हमें ये बोल दिया जाता है आपने फीस नहीं जमा कराई। अगर हमने फीस जमा नहीं कराई है तो फिर आप ये बात कहने को क्यों कह रहे हो? अब ये बात क्यों कह रहे हो कि हम नेक्स्ट टाइम आपकी फीस जमा करा देंगे? जी, क्यों कह रहे हो आप ये बात कि नेक्स्ट टाइम आपकी फीस जमा कराएंगे? जब आप बिल्कुल पाक पवित्र हो, आप साफ़ सुथरे हो, तो फिर आप लड़की को लास्ट में बुला के सिग्नेचर क्यों करवा रहे हो कि इस मामले में कोई दोषी नहीं मिला गया है? जी, या तो आपने इस पर कोई कार्रवाई की हो, आपने किसी से पूछो भाई इसमें किसकी कमी है और आपको दोषी ना मिलो, फिर तो आप कहते हो अच्छे लगते हो कि भाई इसमें मेन रूप से कोई दोषी नहीं पाया गया। और दोषी ना पाने का रीज़न ही नहीं होता, सिर्फ 2 ही लोग हैं जो फीस ले रहे हैं, उन 2 में से एक ही होगा। तो ये तो कोई मतलब अच्छा सा या संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं है कि इसका दोषी नहीं मिला। जी जी जी। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर अभी भी किसी लेवल पर इस गुड़िया का कोई समाधान हो सकता है वो किया जाए, और भविष्य में जितने भी बच्चे हमारे साथ खड़े हैं वीडियो में देख के कल ये ना हो कि कल ये बच्चे इसके साथ खड़े थे और आइंदा से इनके साथ इस तरह की कोई घटना खड़ी हो, क्योंकि आज ये हमारे साथ खड़े हैं, नेक्स्ट टाइम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो हम इनके साथ आपको खड़े मिलें। जी, तो डिमांड क्या है आपकी, अभी मांग क्या है? डिमांड हमारी यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर किसी भी लेवल पे पॉसिबल हो एग्ज़ाम हो तो हो, नहीं तो जिसकी भी लापरवाही है प्रशासन के अंदर उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। जी ठीक है। दे भी सकते हैं ना मैडम? तो साथियों, हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, ये देख सकते हैं जो गुड़िया है, लड़की है जो बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा, उसका ये पूरा मुद्दा था शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय से। तो बातचीत आपसे सबसे कराई है, तो ये पूरा मैटर है, दोनों पक्ष की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, वहाँ भी बात करके आपको पूरा मैटर बताएंगे। प्रिंसिपल है हमारे साथ विकास अत्री जी, शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय से। ये पूछने के लिए पहुंचे सर, एक मुद्दा है, जो लड़की है खेड़ा गाँव से, बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा है और उन्होंने फीस बोल रहे सबमिट करा दी थी, और पर से ये जो पुलिस का 2 व्यक्ति जिन्होंने उन्हें बताया एग्री भी कर रहे हैं कि फीस इनको दी थी, स्लिप इनको दी थी, और कल उनका एग्जाम था लेकिन गुड़िया का एग्जाम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पूरा साल उसका खराब हो जाएगा।
तो इसमें कॉलेज की लापरवाही है या स्टूडेंट की है, क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से? स्पष्ट शब्दों में अगर मैं बताऊं तो इस स्टेज के ऊपर बच्चों को एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए और फीस जमा करवाने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा पहले 15 अप्रैल तक की डेट दी गई थी। मार्च तक की 15 अप्रैल तक की डेट थी। उसके बाद फिर इस डेट को एक्सटेंड किया गया था कि अगर किसी कारणवश बच्चा रीअपियर के फॉर्म नहीं भर सका तो 3000 लेट फी के साथ उसे शायद 22 अप्रैल कर दिया गया। उसके बाद दोबारा फिर यूनिवर्सिटी ने डेट एक्सटेंड की थी कि अगर 22 अप्रैल तक भी बच्चे अगर उसको फीस को नहीं जमा कर पाए थे तो 10,000 लेट फी के साथ उसको शायद 30 अप्रैल तक की डेट दी गई थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने दोबारा से फिर इस डेट को एक्सटेंड करते हुए 16 मई तक किया गया था 13,000 लेट फी के साथ। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। हाँ जी, यही पे क्वेश्चन उठते हैं। जब उन्होंने लड़की ने, मैं मानता हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि लेट फीस के साथ वो लड़की अपना भर सकती थी, फीस भर सकती थी, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था ना कि मेरी फीस नहीं भरी गई, क्योंकि 600 रुपये ऑलरेडी वो सबमिट करा चुकी थी आपके यहाँ पे, और रीअपियर की कोई स्लिप भी नहीं देते यहाँ पर कि बोलना रहा है कि अगर आपने फीस जमा कराई, कोई स्लिप नहीं देता, तो उसको तो आभास नहीं था ना कि मैंने फीस ही नहीं गई, लेट फीस क्यों भरती हुई? नहीं, जिस कंसर्न एम्प्लॉय को वो कहती है कि मैंने ये फॉर्म जमा करवाया था, उस एम्प्लॉय को हमने यहाँ अपने जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके सामने बुलाया भी था। उस स्टूडेंट के सामने भी उसके सामने जो है वो बात करी गई थी। उसने ये बताया कि इस बच्ची ने फीस जमा नहीं करवाई, इसलिए इस बच्ची का नाम काटकर इसका फॉर्म तभी इसको वापस कर दिया गया था। ये एम्प्लॉय का वर्जन है। फीस दे करके देने आई थी लेकिन उसने फीस नहीं जमा करवाई। तो ऐसे बच्चा कर सकता है वैसे सर? एक नॉर्मली सी मैं बात कहूँ कि लास्ट दिन एग्जाम होना था और बच्चे ने फीस नहीं जमा कराई, एक नॉर्मल इंसान होने के नाते भी लगता है। एक मिनट, नॉर्मल इंसान की जगह अगर आप बात कर रहे हो, जिस पोस्ट पे मैं बैठा हूँ इस स्टेज पे मुझे दोनों चीजों को लेकर चलना है। पहली चीज, मेरे लिए स्टूडेंट जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि उसके कैरियर का सवाल है पूरा का पूरा, है ना। तो अगर वो बच्चा कहता है कि मैंने फीस जमा करवाई है तो उस एम्प्लॉय से भी पूछा गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझिए कि जिस एम्प्लॉय ने इस कॉलेज में 15-20 साल नौकरी की है, मैं एकदम से क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो एम्प्लॉय कहता है कि जी इस बच्चे ने फीस जमा नहीं करवाई थी, इसलिए नाम काटकर इसको फॉर्म वापस कर दिया गया। अच्छा, फॉर्म वापस कर दिया, फॉर्म वापस कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, उस एम्प्लॉय का कहना है। नाम क्या है जो यहाँ पर? श्री राम जी हैं। अंकुर एक हमारा एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय के द्वारा वो एंट्री की गई थी, है ना। और अंकुर मानता है कि ये एंट्री मैंने की है, लेकिन अंकुर ने पैसा नहीं लिया। और श्रीराम भी कहता है जी कि इस बच्चे ने पैसा नहीं लिया था, इसलिए इसका नाम काटकर वो जो फॉर्म है वो इस बच्चे को वापस कर दिया गया जी। लेकिन आज जो कल एग्जाम था, यहाँ का जो स्कूल प्रबंधन है वो ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है, कॉलेज जो स्कूल कॉलेज प्रबंधन है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि फ्यूचर में जो भी इनका एग्जाम होगा तो उसकी फीस हम खुद पे कर देंगे। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा प्रबंधन की तरफ से नहीं कहा गया कि प्रबंधन के पास उस फीस को जमा करवाने का कोई प्रोविजन नहीं है जी। सिर्फ इस केस में क्योंकि वो बच्चा आया था और बच्चे के साथ ये मैं कहूँगा कि चलो उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ या जैसा भी हुआ, या जो एम्प्लॉई है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि बच्चे के साथ ये ज्यादती हो रही है कि उसका 1 साल किसी ना किसी तरह से बचाया जा सकता था अगर वो टाइमली फीस जमा हो जाती तो इस केस में उस जो एम्प्लॉई है उस एम्प्लॉई को जब इसके बारे में बात की गई थी तो उस एम्प्लॉई ने ये बात कही थी कि अगर संभव होगा तो इसकी फीस जो है वो दोबारा ये बच्चा पेपर दे दे तो चलो फीस मैं जमा करवा दूंगा। प्रबंधन की तरफ से नहीं, उस एम्प्लॉय ने ये बात कही। तो सर अगर अभी चाहे, जैसे कि कल हमें पता चला था, कहीं से सुनने में आया था कि जो एग्जाम है वो दे सकती है गुड़िया, जो है 16,000 पता नहीं 17,000 रुपए जो फीस है वो पे करके एट द स्पॉट सुपरिटेंडेंट से बात करके वो फीस जमा करानी पड़ती है, काउंसलर के सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद जो बच्चा वो एग्जाम बैठ सकता है। ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। सिग्नेचर करवाने आए थे, बोल रहे हैं बच्चे की सिग्नेचर नहीं किए प्रिंसिपल। नहीं, ऐसा नहीं। वो बच्चा सिर्फ इसलिए आया था कि जी मेरे को पेपर देने दिया जाए। यूनिवर्सिटी की तरफ से यह नियम है, जब तक बच्चे का रोल नंबर इशू नहीं होता उस बच्चे को पेपर नहीं देने दिया जा सकता। ये यूनिवर्सिटी का नियम है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, इस केस में क्योंकि उस बच्चे के द्वारा फीस जमा नहीं करवाई गई थी, ऑन द स्पॉट बच्चे से फीस लेने का कोई भी प्रोविजन हमारे पास नहीं है, क्योंकि लास्ट डेट भी 16 मई को समाप्त हो चुकी थी। इसलिए इस केस में हमें पहले यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी जरूरी थी। अगर ये बच्चा हमारे पास 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले या 10 दिन पहले आता तो उस केस में हम कॉलेज की तरफ से इस एक्शन को इनिशिएट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि इस बच्चे का सुबह पेपर था और ये बच्चा 2:30 या 3 बजे हमारे पास आया, उस केस में यूनिवर्सिटी से भी परमिशन लेना हमारे लिए संभव नहीं था। वो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो आप क्या मानते हैं प्रिंसिपल सर, इसमें क्या गलती है? लड़की के 1 साल खराब हो गया है,
एम्प्लॉय 20 साल से वर्किंग, उसको हम देख करके चलना आप पड़ता है, क्या जिस कहना तबके से आते हैं, आपका काम है अपने समाज को सेंसिटाइज करना, उसमें जागरूकता जो है वो कायम करना। जी। तो पहली चीज इसमें मैं ये मानता हूं कि इस बच्चे की बहुत बड़ी गलती ये है कि जब उसका पेपर था तो उस पेपर से उसे 5 दिन पहले, 7 दिन पहले या 10 दिन पहले अपना रोल नंबर जनरेट करना चाहिए था। उस बच्चे के पार्ट पर ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। नंबर 2 चीज, जो हमारा एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय के पार्ट के ऊपर वो ये क्लेम करता है कि जी जब इस बच्चे ने फीस नहीं जमा करवाई थी तो नाम काट के इसको फॉर्म को वापस कर दिया गया। तो उस केस में भी जब बच्चे के पास फॉर्म वापस आ गया तब भी उसे कॉलेज को अप्रोच करना चाहिए था कि मैं फीस जमा करवा देती हूँ और कृपया मेरा फॉर्म ले लें। ये दोनों ही काम नहीं हुए। तो क्या लगता है आपको इस मामले में क्या हो सकता है? देखिए बच्चे का पेपर तो जो जिस डेट को पेपर होना था वो पेपर तो समाप्त हो चुका, वो पेपर तो जा चुका है। तो इस स्टेज के ऊपर महाविद्यालय तो वो पेपर दोबारा से ऑर्गेनाइज या कंडक्ट नहीं करवा सकता। अब ये मामला यूनिवर्सिटी अगर वो देखे, यूनिवर्सिटी पहले तो बच्चों को परमिशन दे कि क्या हम इस बच्चे को दोबारा पेपर देने की परमिशन देते हैं या नहीं, तो वो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करना है। ऐसा हो सकता है? इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, ये यूनिवर्सिटी का डिसीजन है, वो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे। की अगर हम कहते हैं सहमति की बात करें, बच्चे बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि या तो हमारा एग्जाम दोबारा से ले लिया जाए, उनका नहीं, एक ऑप्शन है, वही चीज है। दूसरा ऑप्शन ये है इस केस में महाविद्यालय कुछ नहीं कर सकता, ये डिसीजन यूनिवर्सिटी ने लेना है। यूनिवर्सिटी पहले तो उस बच्चे को परमिशन दे कि हम इसको बच्चे को परमिशन देते हैं या नहीं दोबारा पेपर देने की, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, परमिशन देने के बाद यूनिवर्सिटी ये भी डिसाइड करे कि अगर हमने इसका पेपर कंडक्ट करवाना है तो वो कौन सी डेट को होगा। यूनिवर्सिटी उसका पेपर नया बनवाएगी और वो कॉलेज को इंस्ट्रक्शन देगी तो कॉलेज करवा देगा, हमें क्या दिक्कत है। तो ऐसा एक ही बच्चे के साथ सुनने हमारे 1-2 बच्चा और ऐसा जिसकी फीस जमा नहीं हुई है? हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आया, एक ही केस है। हमारे पास सिर्फ तो यही है केस। बच्चे एक और मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमने फीस पे करी है तो यहाँ पे कोई स्लिप नहीं देते रीअपीयर की, अगर फीस पे करते हैं स्लिप नहीं मिलती कोई? देखिए मैंने अभी यहाँ 11 मई को ही ज्वाइन किया था, ये बात मेरी अब संज्ञान में आई है कि यहाँ पर फीस नहीं दी जाती है, नॉर्मली स्लिप नहीं दी जाती है, ठीक है ना? तो ये गलत नहीं है कहीं ना कहीं? नहीं, गलती नहीं। देखिए हर इंस्टीट्यूशन का एक सिस्टम है, तो जितने भी जो बाकी कुछ कॉलेजेस से भी पता किया गया है तो उन कॉलेजेस से भी हमें ये पता चला है कि वहां पे भी अभी रिसीट जो है वो नहीं दी जा रही है। मतलब कि बच्चों से पैसा ले लिया जाता है, पैसा लेने के बाद उसको कंसोलिडेट करने के बाद कॉलेज के अकाउंट में जमा करवाने के बाद कॉलेज से ही वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जैसे और कॉलेज में आपने बात की तो वहाँ पे स्लिप नहीं प्रोवाइड कराई जाती है? नहीं करवाई जाती, नहीं करवाई जाती। वैसे तो कैसे पता चलेगा बच्चे को? मान लीजिए कोई अधिकारी है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी अगर वहाँ पे काम करता है, फीस अगर उसको दे दिया, वो नहीं तो उसके सेफ गार्ड है ना जी, उसके सेफ गार्ड है। जैसे सपोज कीजिए हम बच्चे से फॉर्म लेते हैं तो उस फॉर्म के ऊपर जो बच्चा वो फॉर्म जमा करवाएगा, पैसा जमा करवाएगा, तो उस फॉर्म के ऊपर जो है वो हम उसकी स्टैंप लगा के उसके बच्चे ने कितना पैसा जमा करवाया है वो लिख सकते हैं। उसके ऊपर जो कंसर्न टीचर जो भी कंसर्न एम्प्लॉई है उसके सिग्नेचर उसके ऊपर हो सकते हैं। और उसके बाद जो है वो बच्चा जब पैसा जमा करवा देगा उसके बाद नेक्स्ट हेड के ऊपर जाकर वो फॉर्म जब जमा करवाएगा तो वो जो कंसर्न एम्प्लॉई है जब वो देखेगा कि इस फॉर्म के ऊपर स्टैंप लगी हुई है, अमाउंट लिखा हुआ और साइन हुआ हुआ, डेट हुई हुई है, तो वो फॉर्म बच्चे से ले लेगा। तो इसका मतलब कि उसके बच्चे का पैसा जमा हो चुका है। तो ये सेफ गार्ड हमें टाइम के साथ साथ ये चीज डेवलप करनी पड़ेगी। वैसे आपकी क्या राय है? स्लिप देनी चाहिए ना, ताकि आगे और बच्चों के साथ बिल्कुल 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 ट्रांसपेरेंसी है। फॉर्म जो होते हैं ये तो इनबिल्ट जमा हो जाते हैं कॉलेज प्रबंधन के पास। हाँ हाँ, तो बच्चे को तो चलो सेफ गार्ड नहीं, लेकिन बच्चे के पास अगर फॉर्म वापस गया तो इसका मतलब उसकी फीस जमा नहीं ना हुई। अगर मैं आपसे फॉर्म वापस गया, बिल्कुल जो एम्प्लॉई बताता है कि उसने फॉर्म इसको बच्चे को जो है वो वापस कर दिया, तो बच्चे के पास वो फॉर्म वापस गया हुआ है। जी जी, बच्चा तो इनकार कर रहे हैं ना सर डायरेक्टली। देखिए हमारी जो भी हम लोगों ने यहाँ टीम बनाई थी, सीनियर टीचर्स की टीम थी, उसके सामने एम्प्लॉय ने यही कहा है कि जी मैंने बच्चे को फॉर्म वापस किया है। नहीं सर, ऐसे तो बोलने से नहीं होता ना, वो सिग्नेचर भी कल उनसे कराया गुड़िया को बुला करके कि कॉलेज प्रबंधन की कोई गलती नहीं है इसमें, तो कल बुला करके लड़की से सिग्नेचर कराया। नहीं ऐसा, देखिए कॉलेज प्रबंधन की गलती नहीं है। मैं आप फिर इस चीज को कंफ्यूज कर रहे हैं कि दोनों ही पार्टीज को अगर आप कोई डिसीजन लोगे, कोई भी जजमेंट दोगे, तो जजमेंट किसी एक पार्टी को सुनकर आप जजमेंट नहीं दे सकते। आपको दोनों पार्टीज को सुनना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में से कौन गलत है या गलती किस पार्ट पे हो। जी, तभी हम लोग उनसे बात करने के बाद आपके पास आए ताकि दोनों पक्ष लिए जा सके, उसका रिव्यू डाल के अब हम इस खबर। हाँ, तो इस रिव्यू के लिए मैं आप तो जो आपके एम्प्लॉइज हैं जो फीस लेते हैं उनसे भी एक बार डिस्कस। बिल्कुल बिल्कुल उनसे डिस्कस करना चाहिए आपको।
क्योंकि डायरेक्टली जो पार्टी है वो पार्टी या तो वो बच्चा है या वो एम्प्लॉय है, जी। ठीक है ना। अभी तो आप आए जो हैं अब बिल्कुल बिल्कुल एज ए प्रिंसिपल जो मेरा रोल था वो रोल मैंने आपको बता दिया है ना। और जो मैं कर सकता था या नहीं कर सकता वो चीज भी मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट बताई। जी जी, धन्यवाद सर। वो मान रहे, मैं कह रहा भाई हमने फॉर्म दिया है तो गलती कहाँ किसकी पकड़ो गलती? चलो सुनो, एक मिनट, आपने फॉर्म दिया? मेरे पास उस बच्चे का लाइन मारी है जिस टाइम हमने इसको फॉर्म वापस किया है। एक मिनट सर, हम- फीस ये लड़के सर ने फीस ये दी, एक मिनट आप रुक जा। स्टेटमेंट से फीस बदल नहीं रहे दी। हैं। कल ये बात फीस हुई नहीं थी। दी। लड़के ने फीस नहीं दी, फीस नहीं दी। फिर स्लिप कैसे दे दी आपने? स्लिप कौन सी दी? स्लिप आपने दी नहीं? वो ये कह रहे हैं कि भाई लड़की ने फीस तो दी नहीं है, कि भाई क्या वो फीस तो उन्होंने किसी को भी नहीं दी। अच्छा, बात ये है जब फीस नहीं दी हमने तो फिर आप दूसरा एग्जाम की फीस देने के लिए जिम्मेवारी किस बात की ले रहे हो? जब हमने फीस ही नहीं दी फिर आप सर, ये तो सारा आगे की जिम्मेवारी जिम्मेवारी का मतलब जिम्मेवारी और कौन सी दी एक हमने? बात और कि सर, हमने पहले सिर्फ फीस हम जिम्मेवारी भर ये दें। ली है भाई आपका जो ये सलाह मतलब ये अभी साल जो खराब होगा ना, जी। अगर आप ये कह रहे हैं अभी हमने फीस दी है जी। तो हम सिर्फ वो आपकी फीस वहाँ अगली फीस में भर सकते हैं, ना कि जिम्मेवारी ले रहे हैं मेरे हम। पास गवाह ना, है, जिम्मेवारी फीस ले मैंने रहे हैं। दी। सर फीस दे रखी है लड़की ने। मैं बच्चे को सामने दस उबाल बच्चे सकती बुला हूँ। लेते हैं अभी बाहर भाई खड़े हैं साहब सारे। पता क्या है, जी। देखो इसमें ना तो वो साबित कर सकती ना मैं साबित हम कर जो सकता। कर रहे हैं साबित कैसे कर सुनो सकूंगा? सर, एक मिनट आपस में आप बैठे। सर आप माननीय प्रिंसिपल साहब बैठे, हाथ जोड़ के एक बात बोलता हूँ, क्योंकि इस टाइम किसी को नहीं पता था ये मुद्दा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। प्रूफ किसी बच्चे के पास में नहीं है। अगर ये लड़की नहीं साबित कर सकती तो कोई भी नहीं साबित कर सकता जो उनकी फीस आ रही है या नहीं आ रही है। तो दिक्कत ये है ना कि इसी के साथ में ये प्रॉब्लम क्यों हुई सर? फीस एंट्री कर रहा था जी, उस जब इन्होंने बच्ची ने फॉर्म दिया हाँ उसने एंट्री कर दी, इससे बोले फीस हाँ। कह जी मेरी तो वहाँ मैंने नितिन के पास जमा हो रही है, वहाँ बेटे अपना एक मैं कहा, मिनट रखी। मेरी सुन तो ले।